श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल कम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया ये विधान मुझे बतावे। हे प्रभु, कृपया बतावे कि किस तप, व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत ने हमें प्राप्त किया। सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें प्रणय में आसक्त हूँ, तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा वेदों और स्मृतियों में किया गया है, इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे तिथि को भाद्रपद मास में नक्षत्र से युक्त के अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं व्रत क्यों किया था? शिव जी बोले, भारतवर्ष की उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है। यह भूमि, इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्वादी के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण, सिद्धि प्राप्त साधु, जनचरण और पापियों के समूह हमेशा प्रसन्न चित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वत राज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक रत्न और वेद मणि यति की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती हैं और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही व्रत कर्तव्य किया था। इस व्रत पर तुम 12 साल तक सिर केवल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधे के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए। वास्तव में मुनिवर नारद जी तुम्हें देखते ही रह गए। नारद जी को देखकर हिमवान अर्घपाद आसन आदि देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुने मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रथ को किसी योग बल को ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग वर और कोई नहीं हो सकता था। मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की और आप ये संदेश देकर आए हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दूंगा। पर्वतराज के ये वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जो पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र व गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पार्वती जी के सम्मुख अध्याय बताना पड़ेगा, तुम्हें आगे जाऊंगा। कुत्ती, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया है और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम दुखार्थ हो रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार की क्रिया करते देख एक सखी निकट आकर बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरी इच्छा कृपया मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा ये वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया, अतः मैं अपनी देह का त्याग कर सुनने की इच्छा करती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न करें, अपितु किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता अनिभिज्ञ रहे। सखियों के वचन सुन तुम ऐसे ही वन को चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक ग्रह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा भी इस बात की खोज खबर नहीं की किसी देवता, दानव अथवा किन्नर ने मेरी पुत्री का हरण किया है। तब उन्होंने स्वगत ही दे दूंगा ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। जब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप क्यों कर मूर्छित हुए? कृपया कारण बतावे। हिमवान बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण ना ही जाने तो अच्छा रहे। पता नहीं किसने मेरी प्रिय पुत्री का हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों का बोल था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखी के साथ वन में पहुंची, जहाँ नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंजरा थी। तुमने उसी कंजरा में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। फिर एक बालुका की प्रतिमा निर्मित कर अपने सखी सहित बिना आहार किए मेरी आराधना में लीन हो गई और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत मध्याग्नि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारणवश में उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरा देवता यदि मुझे पर प्रसन्न हो, अनुग्रह करना चाहते हो तो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी।
फिर तुमने अपनी उस सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हेमवान भी तुमने खोजते खोजते वहां आप कुछ क्षणों पर नदी के तट पर उन्हें दो कन्याओं के दर्शन हुए। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया और विलाप करने लगे। तदुपरांत बोले, हे पुत्री थी बेहद से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई हो? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को शिव जी को समर्पित कर चुकी थी। अपने आपने उनके साथ विवाह खैर बढ़ाया व कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी ना करूंगा। उसी क्षण में तुम्हें अपने घर ले आया और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य से सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला था। हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बतान सुनाता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका के नाम से क्यों कहते हैं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है, में क्या फल मिलता है तथा कौन इस व्रत को कर सकता है। तब शिव जी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय नारी जाति, मैं जिस उत्तम व्रत को कहता हूँ वह इसलिए जो सौभाग्य को अखंडित देखना चाहती है। विधि पूर्वक इस व्रत को रखें। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि से सुशोभित शोभित करके मंडप का निर्माण करें। तदुपरांत उसमें विभिन्न रंगों के रेशमी वस्त्रों को सदोपित सुसज्जित कर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से उस मंडप को लीपे। तदुपरांत शंख, मेरी, वीण, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करते हुए पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध पुष्प गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य से मेरा पूजन करें और समस्त रात्रि जागरण करें। सभी बताए कि सामग्री के अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी फल उपलब्ध हो एकत्रित कर लें। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध होने खास तौर से रखे। तदुपरांत धूप तथा दीप आदि से सज्जित निम्न बंदों तथा उच्चारण करके आराधना करें। तदुपरांत शिवाय ऊपरी हाथ लेकर प्रसन्न के मंत्र को उच्चारित करके बंधन करें। इसका अर्थ है कि हे शिव, सब संपदाओं की लाते देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली, विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा कार्य शिक्षा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की है। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करने मुझ पर कृपा दृष्टि रखे। मंत्रों के द्वारा पार्वती तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद दत्त चित्त हो विधि से कथा श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्र आदि, गोदान तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। तदंतर वस्त्र आदि जो भी हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि से मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीय की तिथि को व्रत आदि न करके भोजन या खान पान करती है वह 7 जन्मों तक बंधिता रहती है और पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है। उसे पुत्र शोक से क्षुब्ध रहना पड़ता है। वह कर्कशा लड़ाकी सर्वदा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अनादि के भक्षण में संपूरी फल भक्षण से बदलिया, जल पीने से शोक, दुग्ध पान से नारियल, मांस खाने से बाघ, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भाकर से चींटी, अन्य वस्तुओं को खाने से मक्खी के जल में आती है। यदि उस व्रत वाले दिन वह सोती है तो वह अजगरी तथा पति के छलने से मृत्यु बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे कलश नहीं गिराना बेटी, जियो चल रहा है। ब्राह्मणों को दान दे दे तथा पराधि करे। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे यानी शिव जी के समान पति की प्राप्ति होती है और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। इस व्रत को करने से वह समस्त सांसारिक भोगों तथा सायुज मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका की कथा के भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्त्र अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वह सब व्रत से अत्युत्तम है। ये संशयहीन है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जय हो। अच्छा, सब अपने अपने हवा कर हम लोग को भी कभी लोटा कर दो। ऐसा नहीं बोलते, आशीष को माता को बोलो ना 7 दिन का पूरा। तो मंगलयान बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सबका स्वाहा।
3 दिन लगा दे रहे हैं ना, अभी तो बहुत लगने हैं।